राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। हम 3 पीस सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग की थी। आज इस वीडियो में हम स्ट्रेट पैंट प्लाजो बनाएंगे। ये हम साड़ी से बना रहे हैं। इसके लिए ये हमारी साड़ी है। ये इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन की लाइनिंग ली हुई है। हमारी पैंट प्लाजो के लिए हम इसमें 2.5 मीटर की लाइनिंग लगेगी। और ये है साड़ी से निकला हुआ बॉर्डर, जिसे हम पैंट के बॉटम में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग देखते हैं। हम इसकी कटिंग लाइनिंग पे करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी लाइनिंग को इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लिया है। ये इसका खुला हुआ पार्ट है और ये इसका बंद पार्ट है। तो सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग को सीधा करेंगे। हमने अपनी लाइनिंग को सीधा कर दिया है और इसका जो मेजरमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लेंथ है इसकी 39, वेस्ट है इसकी 34, हिप राउंड है इसका 40 और बॉटम है इसका 10। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। यहाँ से भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए लाइन को सीधा कर लेंगे। ये पैंट हम आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक के साथ रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 इंच बेल्ट के लिए ऊपर निकाल देते हैं। ये हमारी यहाँ पर हमारी बेल्ट अटैच होगी। इसके बाद हम अपनी फुल लेंथ का मेजरमेंट रखेंगे। 1 इंच ऊपर बेल्ट के लिए निकालने के बाद पैंट की रेडी लेंथ रखेंगे, जो कि 39 है। हम 39 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से बॉटम फोल्डिंग का मैं लूँगी 1 इंच, क्योंकि मैं इसमें बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। अगर आप बॉर्डर अटैच कर रहे हो तो आप 1 इंच में फोल्डिंग के लिए लें। अगर आप बॉर्डर अटैच नहीं कर रहे हो, उसको डायरेक्ट ही फोल्ड कर रहे हो, तो आप 2.5 इंच मार्जिन लें। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम हिप का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। तो हिप है 40, उसका 4th पार्ट होता है 10 इंच। यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन। ये आप सभी साइजों में इसी प्रकार रखें। हिप का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच, ये हुआ 11.5 इंच। 11.5 इंच पर एक मार्क हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। आसन के लिए मार्क करने के लिए हम आसन का फॉर्मूला होता है, जितनी भी आपकी कमर हो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। कमर है 34 इंच, इसका 4th पार्ट होता है 8.5 इंच और उसमें हम 2 इंच लूजिंग रखेंगे, तो होता है 10.5 इंच। तो हम 1 इंच ऊपर बेल्ट में निकालने के बाद 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तरह 10.5 इंच पर हम इस तरफ भी मार्क करेंगे। अब इस लाइन को हम आगे की तरफ सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हो तो 3 इंच पर मार्क करें। यहाँ से 1.5 इंच और इस तरह से इसको हम गोलाई की शेप देंगे। आपको ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, नहीं तो आपकी आसन में खिंचाव आ जाएगा। अब हम इसको मेजर करेंगे। ये आ रहा है हमारा 14 इंच का हाफ करेंगे, वो हुआ 7 इंच। 7 इंच पर ही हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे और एक मार्क हम यहाँ नीचे 7 इंच पर करेंगे और इन लाइनों को भी हमें आपस में मिला लेना है। तो हमने मार्क किया है। यहाँ से हम बॉटम का हाफ लेंगे। बॉटम है मेरा 10 इंच, उसका हाफ 5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमारा 10 इंच बॉटम है। इसको हम शेपर से मिला लेंगे। यहाँ से हम थोड़ी सी गोलाई देंगे। इन निशानों पर रख के हम अपनी कटिंग कर देंगे। हमारे पैंट का फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब इसी को रखकर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने अपनी लाइनिंग को बिछा लिया है। यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए लाइन को सीधा कर लिया है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हम अपने इस पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। 2.5 इंच के मार्क के नीचे ही हमें अपनी लाइनिंग को सेट करना है। इस पर हमने अपनी लाइनिंग को सेट कर लिया है। अब हम आसन पर यहाँ पर इसको लाइन को सीधा करते हैं। लाइनों को भी हम आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पर आगे मार्क करेंगे और जो हमने ये लाइन खींची थी, यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पर आगे की तरफ मार्क करना है। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच का मार्क करके आसन की गहराई देंगे। यहाँ से करीब 1-1.5 इंच आगे हमें इस लाइन को इस तरह से तिरछा करना है। हम इसको एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं जिससे कि बैठने के बाद हमारी जो पैंट है वो नीचे की तरफ ना खिसके, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा लेते हैं। और आप करीबन यहाँ से 1-1.5 इंच आगे जाकर ही इसको तिरछा मिलाएं, नहीं तो ये आपका यहाँ से बढ़ जाएगा
और इसको ज्वाइंट करने में कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ से करीबन 1-1.5 इंच आगे करके ही मार्क लगाना है। नीचे से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और अपनी शेप पट्टी से इन लाइनों को आपस में मिला लेंगे। इसे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है हमें उसी पर इसको रखकर कट करना है। हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों ही पार्ट की कटिंग हो चुकी है। हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे, तो हम यहाँ से करीबन 2 इंच पर नीचे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ हम कट लगा लेते हैं। इसमें मैं दोनों ही साइड पॉकेट अटैच करूंगी। अगर आप एक साइड अटैच करना चाहते हैं तो आप एक साइड भी अटैच कर सकते हैं। हमने अपनी लाइनिंग को साड़ी वाले फैब्रिक पर बिछा लिया है और इस पर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें एक्स्ट्रा रखना है, जिससे बाद में इसको अटैच करने के बाद जो भी पार्ट एक्स्ट्रा हो उसको हम कट कर देंगे, लेकिन हमारा पार्ट छोटा नहीं पड़ना चाहिए। तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की लाइनिंग की और मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को रखकर भी कट कर लेंगे। ये हमने दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। दोनों ही साइड पॉकेट अटैच करेंगे, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन करने के बाद हम पॉकेट की लेंथ लेंगे 14 इंच। नीचे से इसकी विड्थ रखूंगी मैं 6.5 इंच और ऊपर से रखेंगे 6 इंच। इस तरह मिलाने के बाद यहाँ से हमें करीबन 1.5 इंच पर गोलाई देनी है। ये हमारी पॉकेट का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी दोनों ही पॉकेट कट हो चुकी हैं। तो इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी पैंट की स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे मशीन के साथ सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं या फिर हाथ से सुई से भी लाइनिंग को अटैच कर सकते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप ऐसे इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह चारों ही पार्ट को, 2 पार्ट पीछे के और 2 पार्ट फ्रंट के, दोनों को ही लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने कट कर दिया है। सबसे पहले ये हमारे आगे के पार्ट हैं, इनके आसन को हमें आपस में जॉइंट करना है। दोनों ही मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए हम आसन पर करीब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। आसन पर हमें डबल सिलाई लगाकर इसको स्टिच करना है। जो ये हमारा सेंटर हमने निकाला था इस पर हम कट का निशान लगाएंगे और करीब 4.5 इंच की लंबाई में हमें इसमें प्लेट डालनी है। 1/2 इंच का हमें दोनों ही तरफ मार्जिन रखना है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी प्लेट के लिए निशान लगाते हुए इस तरह हमने दोनों ही साइड प्लेट डालनी है जिनकी लंबाई 4.5 इंच है और विड्थ में हमने इसको आधा इंच यानी 1 इंच इसके को फुल मार्जिन के साथ अटैच किया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की बेल्ट को मेजर करेंगे। ये करीब 20.5 इंच हमारी इसकी चौड़ाई है। अब हम यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच से नीचे हमें 6 इंच पर मार्क करना है। यहाँ हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ हमें पॉकेट अटैच करनी है, तो हमें इसके ऊपर अपने पॉकेट वाले पार्ट को रखना है। जो हमने यहाँ निशान लगाया था उन निशानों को हम इस तरह से ये ऊपर लगा लेंगे और करीब 1/2 इंच तक इसको इस तरह लेते हुए अब हमें सीधा नीचे तक 6 इंच तक इसको सीधा ही सिलना है।
अब हमें इसको इस तरफ पलट कर सिलाई लगा देनी है। सिलने के बाद यहाँ हम कट लगा देंगे सिलाई को बचाते हुए, और पॉकेट को इस तरफ करने के बाद हमें नाखून से इस पर क्रीज बना लेनी है। इस तरफ पलटने के बाद अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारी पॉकेट है वो अच्छी तरह दब जाए। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो ये हमारी पॉकेट है हमको इस तरह हमने जो सेंटर मार्क किया था हमें इस तरह उसको पलटना है। यहाँ से नीचे से हमें पक्की करते हुए इस पे सिलाई लगानी है और हमें यहाँ से करीब 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। हम अपनी पॉकेट को पलट लेंगे। अब हमें पॉकेट को पलटकर इस तरह ऊपर से यहाँ से हमें एक सिलाई लगानी है। ध्यान रहे हमारी पॉकेट सिलनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी दूरी पर रखते हुए हमें इसको सिलाई लगाना है। तो इस पॉकेट को हमें अंदर की तरफ इस तरह पलट देंगे, यहाँ तक ही हमें इसको सिलाई लगानी है। ये हमारी पॉकेट है वो अटैच हो चुकी है। इस पर हम लगा लेंगे जिससे बाद में हमें बेल्ट अटैच करें तो हमें आसानी हो। इसी तरह हम दूसरी साइड भी पॉकेट को रेडी कर लेते हैं। ये हमने दोनों ही साइड की पॉकेट अटैच कर दी है और ऊपर से जो पॉकेट का मार्जिन था उसको भी हमने स्टिच कर दिया है जिससे बेल्ट लगाने में हमें इजी रहे। अब हम इसको मेजर करेंगे। ये हमारी 20.5 इंच की है। अब हम अपनी इसमें बेल्ट अटैच करेंगे तो इसके लिए मैंने 21 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसको मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों के साथ अटैच कर लिया है और इस पर अपनी 1.25 इंच या 1 इंच चौड़ी जो भी हो आपकी 1 इंच चौड़ी हमने इस पर ट्विस्टिंग वाली बुकरम अटैच की है और ऊपर से हमने इसको 1/2 इंच पर इस तरह फोल्ड किया है। एक बार और फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर अपना ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हम इसमें मार्क लगा लेंगे। अब हम अपने पैंट का फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको हमें इसके ऊपर इस तरह सेट करना है। ये हमारी पैंट का उल्टा साइड है, ये उल्टी साइड है और ये यहाँ से सीधा है और ऊपर से उल्टा है। हमें इसको इस तरह से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। जो भी निशान हमने लगाया है हमें उसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगने के बाद अब हम इसको पलट कर क्या करेंगे और जो हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है उसको इसी प्रकार फोल्ड करते हुए इसको आगे की तरफ टर्न कर लेंगे और अब हमें इस पे आगे से एक सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करना है। जिस प्रकार मैं इसको दबा रही हूँ आपको उसी तरह इसको फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई हमें पूरी ऊपर तक लगा लेनी है जिससे कि जो हमारी पेस्टिंग है वो अच्छी तरह से अटैच हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से ही हमारी बेल्ट लगकर रेडी है। अब हम इसके बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। दोनों ही तरफ की राइट साइड को हमने अंदर की तरफ कर लिया है। सबसे पहले हम इसके आसन को भी स्टिच करेंगे। आसन पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। आसन पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके भी पार्ट को मेजर करेंगे। हमारा मेजर करने पर 29 इंच आ रहा है। ये हमने 29 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबाई में फैब्रिक लिया है जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ हमने अटैच कर दिया है। इसको हम पहले नारीज की एक बार फोल्ड कर लेते हैं। एक बार हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे। तो इस पट्टी को हमें इसके ऊपर इस तरह सेट करना है कि दोनों ही राइट साइड अंदर की तरफ हो। करीब 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस पट्टी को इस तरफ पलटकर एक सिलाई इसके ऊपर और लगानी है। इस तरह टॉप स्टिच लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। हम अपनी पैंट के फ्रंट पार्ट को लेंगे। दोनों ही पार्ट को ये राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और हमें नीचे से इसकी सिलाई लगाते हुए साइड में इसके नीचे से सिलाई लगानी है करीब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। पॉकेट पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। जो सिलाई हमारी दिखाई दे रही है
हमें उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करना है। ये तो हमारी पॉकेट पर सिलाई लग जाएगी। इस तरह हमें जो इन दोनों की सिलाई है उसको मैच करते हुए सिलाई लगानी है। तो हम इस पट्टी को इस तरफ पलट देंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें एक बार पक्का कर लेना है। इसी तरह हमें दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही साइड की हमने सिलाई लगा ली है। हम इसमें पहले अपनी इलास्टिक को अटैच करेंगे। ये हमने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। इलास्टिक को लगाने का तरीका होता है, जितनी भी आपकी बेल्ट हो उसका हाफ करना है और उसमें से आपको 3 इंच माइनस करना है। जैसे ये मैं 34 इंच की कमर के लिए इसको रेडी कर रही हूँ। 34 का हाफ होता है 17 और 17 में से 3 इंच को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 14 इंच, 14 इंच। तो हमें इस तरह इलास्टिक पर 14 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरह हमने 14 इंच पर इसको मार्क कर लिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। इस तरह हमने ये 14 इंच की इलास्टिक ले ली है। ये 1 इंच चौड़ी हमारी इलास्टिक है। हमें अपनी इलास्टिक को इस प्रकार रखते हुए पहले इस पर सिलाई लगानी है। अब हमें इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह स्टिच करना है। दोनों ही तरफ हमने इलास्टिक को पक्का कर लिया है। अब हम इसको पलटकर इस तरफ टर्न कर लेंगे। ये हमारी इलास्टिक अंदर चली गई है। अब हम इसके जो हमारी सिलाई दिख रही है उसके ऊपर ही हमें इसको सिलते हुए अटैच करना है। इस प्रकार इलास्टिक को हमें अंदर रखना है और जो सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए पूरे को अटैच करना है और हमारी इलास्टिक पर मशीन नहीं चलनी चाहिए। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए हमने अपने बेल्ट वाली पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से एक बार खींचकर सेट करेंगे, जिससे जो भी गैदर्स हैं वो हमारे इक्वल रहें। अब हम इस पर सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे इलास्टिक को खींचते हुए। इस तरह से हमारी इलास्टिक भी अटैच हो गई है और हमारी बेल्ट भी बनकर रेडी है। अब हम इसके बॉटम पार्ट को रेडी करते हैं। तो हमने इसमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था। इस तरह से हम पहले 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इसे पहले इस तरह डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। हमने एक बार अपने बॉटम को इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम अपने इस साड़ी वाली बॉर्डर को लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह सिंगल ही अटैच कर सकते हैं। अगर आपका चौड़ा बॉर्डर हो तो आप चौड़ा अटैच कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल इसको ऐसा रखना चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं। लेकिन मैं इसको डबल करके फोल्ड करूँगी। तो इसमें 2 तरह की पाइपिंग दी हुई हैं, एक गोल्डन और एक जो सेम फैब्रिक है इसी की। तो हम एक पाइपिंग को हम इसमें से निकाल देंगे। हमने इसमें से एक पाइपिंग को निकाल दिया है। अब हमें इसको इस प्रकार रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। पहले मैं इन दोनों ही बॉर्डर को खोलने के बाद इस पर पहले सिलाई लगा लूंगी। इस प्रकार हमने बॉर्डर को डबल करके इस तरह चौड़ा कर लिया है। अब हम इस पर रखकर इसको स्टिच कर देते हैं। तरफ बॉटम पर हमने बॉर्डर को अटैच कर दिया है। इसी तरह सेम हमें दूसरी तरफ भी को अटैच कर लेना है। वही बॉटम पर हमने ये बॉर्डर को अटैच कर दिया है। हम अपने बॉटम को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें ये सिलाई नीचे से स्टार्ट करनी है, आसन तक लाते हुए हमें इसको स्टिच करना है। तो हम अपने बॉटम पर निशान लगाएंगे। 10 इंच पर हमने अपने बॉटम पर निशान लगाया है।
आसन तक ला कर ही हमें इसको स्टिच करना है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा पैंट स्टिच हो चुका है। ये इसका ऊपर साइड है, ये इसका बॉटम है। दोस्तों, आपको ये मेरा पैंट कटिंग करने का एंड स्टिचिंग करने का तरीका पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शॉर्ट कुर्ती रेडी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।